की तकरीरें होंगी और इसी स्टेज पर 8 बच्चों की दस्तारबंदी होगी हिफ्ज़ की, यानी उन्होंने हिफ्ज़ को ज़ुबानी याद, कुरान शरीफ को ज़ुबानी याद कर लिया। जितने इंजीनियर डॉक्टर बनाने में खुशी नहीं होती है, इतने हाफिज़ और आलिम बनाने में उन लोगों को खुशी होती है। जुमे के दिन 7 जगह जुम्मा की नमाज़ पढ़ाए थे। 7 जगह जी, 7 जगह के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और ये कह रहे आज हमारे यहाँ हजरत जुम्मा पढ़ाने आए थे, वो कह रहे हमारे यहाँ हजरत जुम्मा पढ़ाने आए थे। यानी एक बात चाहिए, शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ार। कि क्या शान है, क्या शान है, क्या शान है, क्या मुकाम है हाफिज अली अहमद का। क्या शान है, क्या शान है, क्या मुकाम है। कि हाफिज़ कुरान जो है दुनिया के नज़र में एक अहम बात है, लेकिन हाफिज़ कुरान बनना ये बड़ी मुश्किल काम है। कि एक शेर है कि कितने कांटे मिले हमको कहीं फूलों के गहवारे, ये राहें जानती है किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूं। बड़ी मुश्किलों परेशानियों का सामना करके एक तालिबे इल्म बचपना से हमारी उपस्थिति फुलवरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मौला नगर में है और यहाँ पे जो है हर साल के जो है जितने भी हाफिज़ बनते हैं उसकी दस्तारबंदी होती है और आज भी दस्तारबंदी का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है और उसको लेकर के जलसा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे तमाम देख रहे होंगे कि तमाम जो है हाफिज़ कारी और मौलाना साहब लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हर गांव में मदरसे चलते हैं लेकिन दस्तारबंदी किसी मदरसे में ही होती है, यहाँ भी हर साल लगभग होती है। तो यहाँ हम पहुँचे हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि कितने हाफिज़ जो हैं यहाँ पे इनकी दस्तारबंदी होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ इस मदरसे में आज 8 बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है जी, और इसके साथ साथ उलमा किराम बाहर से भी नज़दीक से भी जी आ रहे हैं, उनकी तकरीरें होंगी और इसी स्टेज पर 8 बच्चों की दस्तारबंदी होगी हिफ्ज़ की, यानी उन्होंने हिफ्ज़ को ज़ुबानी याद, कुरान शरीफ को ज़ुबानी याद कर लिया है। उसी को हाफिज़ कुरान कहा जाता है। और वो लोग इस मदरसे से जहाँ तक वो अपनी तालीम चाहते हैं, फिर यहाँ दूसरे दर्जे में मौलवियत में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं या और कहीं पढ़ना चाहें बड़े मदरसे में, यहाँ से जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जी, कहाँ से मौलाना जो है जलसे में आ रहे हैं? मौलाना सैयद अमजद रब्बानी साहब जबलपुर से आ रहे हैं, मौलाना नबील अख्तर नवाज़ी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, मौलाना वसी अहमद साहब वसीम सिद्दीकी ये रौनाही से आ रहे हैं, और मौलाना अबुल कैस साहब जो है कन्नौज से आ रहे हैं, और अरशद इकबाल साहब ये गोपालगंज ज़िला से ही आ रहे हैं। हाँ, और बाकी सब उलमा जो है। अगर कोई इस जलसे में शिरकत करना चाहता है तो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा? नहीं, उसका आजकल तो बहुत आसान है, कैसे पहुंचना है। इसका एड्रेस थोड़ा सा रोड, ये कहाँ पे? रोड रोटेशन भी जो है मोबाइल के मैप से लोग ले रहे हैं, और पश्चिम से आने वाले जितने हैं यहाँ नौका टोला पुल पर आएंगे। मिसिर बतरहा की तरफ से आ रहा है। हाँ, तो नौका टोला पुल पर आएंगे। किससे पूछ लेगा नौका टोला पुल पर? हाँ, होशियार होगा आदमी होगा तो नहीं पूछेगा, मोबाइल मैप से देखना जानता होगा तो उसको कहीं दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे रास्ता पकड़ेगा और इस नौका टोला पुल पर आके मदरसे में आ सकता है। जी। और भी कुछ है, एक हाफिज़ साहब हैं, अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा है जी, और घर मेरा किशनगंज से आप हैं? जी। जी, पढ़ाते हैं 2019 से हम यहाँ पे। जी, जिसमें दूर दराज के बच्चे भी हैं, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और क्या करें सीतामढ़ी वगैरह का भी है, और अपने इर्द गिर्द के भी बच्चे हैं। आपके यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो लोग हाफिज़ भी है, कारी भी है, मौलाना भी है। यहाँ गोपालगंज सिवान में कम ही लोग देखने के लिए मिलते हैं, आप ही के यहाँ से ज़्यादा आते हैं। जी, हमारे उधर जितने इंजीनियर डॉक्टर बनाने में खुशी नहीं होती है, इतने हाफिज़ और आलिम बनाने में उन लोगों को खुशी होती है। और हमारे किशनगंज ज़िला में बात यह है कि हर घर में कोई ना एक हाफिज़ या आलिम ज़रूर मिलते हैं। जी, घर घर में मिलते हैं। जी, आप लोग कहेंगे कि आपके ज़िले में काफ़ी लोग मतलब अरबी का बात करें, उर्दू का बात करें, काफ़ी लोग पढ़े लिखे मतलब होते हैं उर्दू में और अरबी में, फारसी के भी बहुत सारे जानकार जो है उधर मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें गोपालगंज में तो बहुत सारे पेपर, ज़मीन का जो दस्तावेज है पुराने जो हैं
कोई अरबी में है, कोई फारसी में है, तो यहाँ ट्रांसलेट करने के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके यहाँ से भी आते हैं। जी, क्या कुछ तो कहेंगे उसके लिए ये कहते हैं कि पहले के जो दौर था उस वक्त जो फारसी अरबी चलता था, लेकिन अब तो ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में कर दिए, हिंदी में कर दिए हैं। अगर जो नहीं पढ़ पाते हैं तो मौलाना नगर में आए, उसको समझाया जाएगा। जी, एक और हम आपसे बात जानना चाहेंगे। लोग जो है दुनियावी जो तालीम है उसके तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, दीनी जो तालीम है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। जी, बात कहना यह है कि इस दौर में दुनियावी और दीनी दोनों तालीम ज़रूरी है। जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या बात है? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हर साल की तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं। उर्स में ख्वाजा हाफिज़ अली अहमद सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, बहुत अच्छा लगता है। और आज उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, जो देख रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे जी, और उनकी करामत बहुत सारे बेशुमार करामत हैं। एक वक्त था कि जुमे का दिन था, और जुमे के दिन 7 जगह जुम्मा की नमाज़ पढ़ाए थे। 7 जगह? सातों जगह के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और ये कह रहे आज हमारे यहाँ हजरत जुम्मा पढ़ाने आए थे, वो कह रहे हमारे यहाँ हजरत जुम्मा पढ़ाने आए थे। यानी एक ही वक्त में 7 जगह जुम्मा पढ़ाने आए थे। ये भी उनके बहुत बड़ी करामत है ये। जी, यहाँ पे जो हाफिज कुरान हुए हैं लगभग 7 से 8 लोग बता रहे हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे उसमें? आप लोगों का कितना रोल है, कितना मेहनत आप लोगों ने किया है? बहुत मेहनत की है लोग जो दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और जो हमारा मूलभूत जो है, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे ईमान को कमज़ोर जो करते जा रहे हैं, और हमारे ईमान कमज़ोर होते जा रहा है, हम अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ज़रूरी है कि मतलब बेहतर है कि सबसे पहले अपने औलाद को, अपने बेटे को सबसे पहले दीनी तालीम दिया जाए जी, ताकि आपके मतलब बेटे मतलब इधर दुनियावी मतलब में उसमें भड़के ना। बेहतर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दीनी तालीम। ये शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी जी। इसलिए अल्लाह के वली की बारगाह से हमेशा वास्ता रखना चाहिए, ये मेरा पैगाम है जी। क्या कुछ कहेंगे? बड़ा सोच रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। ना 4 मिसरा शेर कहेंगे बस। जी, कहिए। यही कहेंगे, आप लोग नारे थी लगाइएगा, ताली मारिएगा या सुभान अल्लाह कहिएगा, बस सिर्फ 4 मिसरा। कि क्या शान है, क्या शान है, क्या शान है, क्या मुकाम है हाफिज अली अहमद का। क्या शान है, क्या शान है, क्या मुकाम है हाफिज अली अहमद का, कि हर लब पे आज नाम है हाफिज अली अहमद का। क्या शान है, क्या शान है, क्या मुकाम है हाफिज अली अहमद का, कि हर लब पे आज नाम है हाफिज अली अहमद का, कि मरने से पहले दे गए इस्लाम का चमन, मरने से पहले दे गए इस्लाम का चमन। कितना अजीम काम है हाफिज अली अहमद का, कितना अजीम काम है हाफिज अली अहमद का। बस थोड़ा सा एक मौलाना साहब हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं, और कितने दिनों से लगातार ये प्रयास कर रहे होंगे, कितने लोगों को जो है हाफिज कुरान इन्होंने बनाया होगा। देखिए, हाफिज़ कुरान जो है दुनिया के नज़र में एक अहम बात है, लेकिन हाफिज़ कुरान बनना ये बड़ी मुश्किल काम है। एक शेर है कि कितने कांटे मिले हमको, कहीं फूलों के गहवारे, ये राहें जानती है किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूं। बड़ी मुश्किलों परेशानियों का सामना करके एक तालिब इल्म बचपना से मेहनत करता है, तब जाके पूरे कुरान करीम को अपने दिल में बसाता है और सचाता है, और इस तरीके से बसा लेता है जिस तरीके से पानी। एक आम बात, आप किसी का नाम लेते हैं, जिस तरीके से उनके नाम को लेने में कोई झुझलाहट नहीं होती, उस तरीके से हाफिज़ कुरान अपने पूरे मुकम्मल कुरान को अपने सीने में बसा लेता है और मुसल्ला पे खड़ा होकर कौम की खिदमत करता है। तो इसी मौके से ये महफिल पाक का जो है फैज़ान सर हिंद कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़्क़िद की गई है, और इसमें आने वाले बड़ी दूर दूर से उलमा व शोरा आ रहे हैं, जैसे हज़रत अल्लामा व मौलाना अमजद रब्बानी साहब क़िबला जो जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तो दिल्ली से हज़रत अल्लामा व मौलाना नबील अख्तर नवाज़ी साहब आ रहे हैं। शायर हिंदुस्तान इसमें जो है मौलाना अबू कैस बनारसी साहब क़िबला आ रहे हैं, जो बड़ी बेहतरीन आवाज़ व अंदाज़ के मालिक हैं, और दीगर उलमा व शोरा के कसीर तादाद यहाँ पे शाम को आ रही है, और जिसमें सना खानी के रली इस जवार के सबसे बेहतरीन, जिसे गोपालगंज की जान शहर सीवान की पहचान कहा जाता है, जैसे बरगो समर साहिबान, वो लोग भी आ रहे हैं, और बहुत दीगर उलमा व शोरा का हसीन काफ़िला आ रहा है। आप रात में आएंगे देखेंगे, और बड़ी मेहनत व काविश के साथ ये तलबा की दस्तारबंदी के मौके से इस महफिल पाक का इनाकात किया गया है। और हुआ ये कि अक्सर ये जिनके खानका सामने नज़र आ रही है हुज़ूर हाफिज़ अली अहमद साहब क़िबला का,
ये हाफिज़ अली अहमद साहब क़िबला इस इदारे के बानी हैं। उन्होंने ये काम करके गया, उनकी ये सोच थी कि हम दुनिया में रहे तभी दीन का काम करें और दुनिया से जाए तो भी दीन का काम होता रहे। तो इसी तारीख़ में वो पर्दा किए थे। तो इसी मोहतबर तारीख़ में हम लोग सोचे कि इस तारीख़ को भी ज़िंदा किया जाए और इसी मौके से प्रोग्राम भी रख दिया जाए। तो दोनों डेटों को और दोनों तारीख़ों को एक करके इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। आप लोग सभी हज़रात से वो है रात में आएँ, इसमें शामिल हों और दूर दूर से जो आलिम लोग पहुँच रहे हैं, उलमा पहुँच रहे हैं, शोरा पहुँच रहे हैं, उनकी बातों को आप सुने और अपने दिल में बसाएं और सजाएं। अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला है, जो मैं इस स्टेज का रात का खुद संचालक रहूँगा और मेरे बाद फिर मौलाना हसमत साहिल रज़ा बुखारी भी रहेंगे।